अब देखो एक चीज और, एक छोटी सी चीज बता देते हैं। बेटा अगर ये 2 है और ये अगर 3 है, ठीक है, इसके बीच में अगर हमको 3 इरेशनल नंबर लिखने, 3, तो लिखने का तरीका है कि बेटा ये रैशनल नंबर है ना, 2 और 3, है ना। 2 और 3 कैसे नंबर्स हैं? रैशनल नंबर्स हैं। और हमने बार बार बताया है कि Q1 इंटू Q2 देखो क्या आ रहा है, 2 इंटू 3 आ रहा है, तो 6 हो गया। 6 कैसा नंबर है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर। एक चीज मैं वहां पे बताना भूल गया, तो इसलिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो बेटा अंडर रूट Q1 Q2 क्या होगा? इरेशनल होगा, क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो तो इरेशनल होगा। वैल्यू इसकी क्या होगी बेटा? √6। और तुमको बार बार बताया है कि 2 और 3 का आधा 2.5 होता है, उससे कम आएगा ये, इसकी वैल्यू करीब करीब 2.4 होती है। बेटा ये रैशनल नंबर है इसलिए करीब करीब बोल रहा हूं, तो यहां पे कहीं पे वैल्यू आएगी 2.4। ठीक है, 2.4 लिखने में मजा नहीं आ रहा है, इसीलिए हम इसको √6 ही लिख के छोड़ देंगे। बस मैंने तुमको फील दिलाया कि यहां मत लिख देना सटा के बेटा, आधे से थोड़ा पहले लिखना है। ठीक है, 3 रैशनल नंबर अगर मुझे निकालने हैं, तो अब मैं तुमको एक कंसेप्ट बताना चाह रहा था, वो वहां बताऊं, मतलब नोट में लिखाऊंगा। तीसरा, 2 रैशनल नंबर और निकालने हैं ना, तो इसको मान लो मैंने लिख दिया S1। हमको 2 रैशनल नंबर और निकालना है, कैलकुलेशन किया है वो सबको समझ में आ गया? जो 24 का फोर्थ रूट किया है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 24 की पावर 1/4। देखो बेटा √6 का मतलब होता है 6 की पावर हाफ। तो उसी तरह से ये बेटा हुआ क्या, ये देखो समझो तुम बात को, कि ये √24 का अंडर रूट चला गया, तो 24 की पावर हाफ का अंडर रूट, यानी कि 24 की पावर हाफ इंटू हाफ, यानी 1/4 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा सर्च का क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा। अभी जो बाएं तरफ लिखेंगे ना उससे और क्लियर हो जाएगा, उसको एक्सप्लेन करके लिखते हैं। देखो बेटा, तीसरा रैशनल नंबर हम कैसे निकालेंगे? जो पहला रैशनल नंबर मेरा आया था इनटू जो मेरा दूसरा इरेशनल नंबर आया था, मतलब मैं बता रहा हूं कि कुछ भी कर सकते हो, इसका अंडर रूट। ठीक है, तो S1 क्या आया था बेटा? √6 आया था, इंटू 3 का अंडर रूट। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? देखो, एक जात की चीजें होना जरूरी है। √6 इंटू √3 मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा अच्छे से। बेटा अगर मैं √3 को √6 इंटू √9 लिख दूं, तो अब ये दोनों जो है एक ही छत के नीचे हैं। अब इसको मैं अंडर √6 इंटू 9 एक साथ लिख सकता हूं। ठीक है, उसके बाद मैं इसे अंडर √54 लिख सकता हूं। ठीक है ना, तो √6 इंटू 3 को मैं अंडर √54 लिखना चाह रहा हूं, तो ये अंडर √54 आ गया, ये चीज। लेकिन बेटा इसके ऊपर एक और ना रूट लगा हुआ था, तो रूट के ऊपर रूट तो डबल रूट। तो बेटा मुझे मालूम है कि अंडर √54 को मैं 54 की पावर हाफ लिख सकता हूं। ठीक है ना, तो S3 मेरा कितना आ जाएगा ऐसे घुमा फिरा के? 54 की पावर हाफ का अंडर रूट। अब अंडर रूट का मतलब क्या होता है? 54 की पावर हाफ की पावर हाफ। अब पावर का पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई, ये बचपन में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये घुमा फिरा के आ जाएगा 54 की पावर 1/4। और 54 की पावर 1/4 को मैं क्या कहता हूं? देखो बेटा एक चीज ऊपर मैं लिखवा रहा हूं, अंडर √2 को हम स्क्वायर रूट कह देते हैं, अच्छी बात है। ³ रूट ऑफ 2 जब मैं लिखता हूं तो यहां पे 3 लिखता हूं ना। ठीक है, इसे पढ़ते हैं ⁴ रूट ऑफ 2, तो यहां पे 4 लिखूंगा ना मैं। इसे कहते हैं इंडेक्स, कहते हैं इंडेक्स। 4 है इंडेक्स, इस रूट का इंडेक्स है 4। तो बेटा √2 का मतलब होता है 2 की पावर 1/2। 2 यहां लिखते नहीं है, चल जाता है बिना लिखे। यहाँ पे 2 की पावर 1/3, इसको 2 की पावर 1/4 बोलते हैं। अब बेटा ये समझ में आया, ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है पूरा ध्यान से देखो एक बार। अब जो मैं तुमको समझाना चाह रहा हूं वो इसी को देख के समझो एक बार। देखो बेटा, हम ये 3 पॉइंट है दिमाग में कि Q1 इंटू Q2 का अंडर रूट भी इरेशनल नंबर आ सकता है। वो तो पॉइंट ही लिखवाया है हमने एक नोट में, Q1 + Q2/2 और Q1 इंटू Q2। अगर Q1 इंटू Q2 4 आ गया तब तो अंडर रूट 4 2 हो जाता है।
वो अलग चीज है। लेकिन अगर मान के चलो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया तो पक्का इरेशनल होगा। दूसरी चीज, अगर मेरा Q 0 नहीं है तो कोई भी इरेशनल नंबर में मल्टीप्लाई करूंगा तो इरेशनल नंबर ही आएगा। अगर Q 0 हो जाएगा तो मामला ही खत्म हो जाएगा, अंडर रूट 0 0 होता है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, अगर S1 इंटू S2 मैंने किया, कभी कभी होता है कि √4, देखो √2 इंटू √2 करोगे या √2 इंटू मान के चलो √8 करोगे, ठीक है ना, तो इसका अंडर रूट लोगे तो ये आ जाएगा बेटा 16 का अंडर रूट, ये घुमा फिरा के 2 आ जाएगा, ठीक है। तो S1 इंटू S2 का अंडर रूट जरूरी नहीं है कि S आए, वो कब आएगा, जब S1 इंटू S2 का अंडर रूट परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाए, परफेक्ट फोर्थ पावर, ठीक है। तो वे तीनों पॉइंट अभी हम लिखेंगे और उसमें खूब कंडीशन लगाएंगे। ये क्यों बता दिया, ऐसे ही बता दिया, कभी खुदा ना खास्ते तुम कुछ गलत कंसेप्ट पाल लो, ठीक है। देखो ये समंदर है, घुसते जाओगे खत्म नहीं होगा, ये बस दिमाग खोलने वाली चीजें हैं, इस पे सोचोगे मजा आता रहेगा, दिमाग शार्प होगा। देखो नोट, फॉर पॉजिटिव, बेटा पॉजिटिव की बात हो रही है, ये रैशनल नंबर्स Q1 इंटू Q2 इफ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव है, तो कल मैंने बताया था कि दोनों निगेटिव होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगा, उसका आंसर बताऊंगा कॉम्प्लेक्स नंबर में। और ए पॉजिटिव रैशनल नंबर कैपिटल Q इंटू S1 का अंडर रूट इज ऑलवेज इररेशनल। ये तो हमने बचपन में देख लिया था, इसका एग्जांपल देखो, ये एक रैशनल नंबर ले लो 1/2 और एक इरेशनल नंबर ले लो √2, बेटा ये भी पॉजिटिव लेना है, S1 भी सब पॉजिटिव लेना है। ये पाई ले लो, पाई, चलो तो बेटा ये π/2 का अंडर रूट आ जाएगा, ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ये ले लो, ½ इंटू √2 का अंडर रूट, तो बेटा ये आ जाएगा 1/√2 का अंडर रूट, ठीक है। तो बेटा सिर्फ √2 इरेशनल नहीं होता, 1/2 की पावर, ये बेटा 4 के साथ मल्टीप्लाइड नहीं है, 4 यहां पे छुपा हुआ है, ये है इंपॉर्टेंट बात। 4 उस पर बैठा हुआ है, इस पे स्विमिंग पूल में कूदने वाला होता है ना, समझ लो उस पर 4 बैठा हुआ है, उसे कहते हैं इंडेक्स। ये अभी लिख लो, इसको एक बार घर पे जाके देखना, हर चीज तुरंत नहीं समझ में आती है। दोबारा बता देता हूं, फॉर ए पॉजिटिव रैशनल नंबर Q एंड पॉजिटिव इररेशनल नंबर S1, S कह लो, S, ठीक है, S एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है Q और दूसरा पॉजिटिव इररेशनल नंबर है स्मॉल s, ये दोनों का अंडर रूट हमेशा इररेशनल आएगा। क्यों इररेशनल आएगा बेटा, क्योंकि Q इंटू एस ही इररेशनल आ जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट इररेशनल इज ऑलवेज इररेशनल, बात समझ रहे हो, देखो मेरी बात सुनो, ये पहले से ही काड़ा है, √2 पहले से ही काड़ा है, पहले से ही इररेशनल है, इसकी दूसरी आंख भी तुमने फोड़ दी तो ये और गंदा इररेशनल हो गया ना। एक आदमी पहले ही डूबा हुआ था पानी में और किसी ने बाहर से आके करंट का तार भी उसको लगा दिया है, तो और ना मरेगा या बचेगा। तो उसी तरह से √2 तो बेचारा पहले से ही इररेशनल था, उसके ऊपर एक और मुसीबत दे दी, एक और रूट चढ़ा दिया, तो ये और गंदा इररेशनल हो गया, ठीक है। तो इररेशनल का क्यूब रूट या स्क्वायर रूट इररेशनल होता है। बेटा क्यूब रूट और स्क्वायर रूट पढ़े हुए हो, कोई घबराने की बात नहीं है। देखो बेटा ये तीसरा पॉइंट मैं लिखवा देता हूं, क्यूब रूट एंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी इररेशनल नंबर इज ऑलवेज इररेशनल। अब तुम बोलोगे सर इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखवा रहे हैं, इसको तो आप ऐसे भी लिख सकते थे कि अंडर रूट s इज इक्वल टू s, या अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ S1 इज इक्वल टू S2, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। तुम लोग को आदत हो गई है ऐसे लिखने की, शॉर्ट में, अच्छी आदत है।
बहुत अच्छी आदत है। उसी को लंबा लंबा भी लिख सकता है कभी। ठीक है, दूसरा कि S1 इंटू S2 का अंडर रूट इज इक्वल टू S3। मतलब दो इरेशनल नंबर का अंडर रूट ले लोगे तो पक्का इरेशनल आएगा। कब नहीं आएगा? वेयर S1 इंटू S2, S1 इंटू S2 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। बेटा ये अंडर रूट S1 है ना बेटा, ये S1 पॉजिटिव है। ऑफ स्क्वायर रूट एनी पॉजिटिव कह लेता हूं बेटा मैं, सिर्फ पॉजिटिव की बात हो रही है। पॉजिटिव क्योंकि नेगेटिव ले लेंगे ना तो फिर हम घुस जाएंगे इमेजिनरी नंबर से, इसलिए वो नहीं करना चाह रहे काम। ठीक है, वेयर S1 S2 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर एंड S1 कॉमा S2 आर पॉजिटिव। देखो क्वेश्चन पूरा समझ लो कि दो इरेशनल नंबर का अंडर रूट हमेशा जो है स्क्वायर रूट हमेशा जो है इरेशनल नंबर आएगा अगर S1 इंटू S2 नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब देखो बेटा मैंने बोला था कि Q1 इंटू Q2 का अंडर रूट इरेशनल आता है, लेकिन अगर Q1 को तुमने 2 ले लिया और Q2 को तुमने 8 ले लिया तो बेटा ये 16 बन जाता है जो कि 4 आ जाता है। तो वो मैंने बोला ना कि जब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर तब है। तो उसी तरह से बेटा अगर मैं √2 इंटू √8 ले लूं और इसका अंडर रूट करूं तो बेटा ये 2 इंटू 8 का अंडर रूट यानी कि ये बेटा बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 16 का अंडर रूट। तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4 और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 2। तो दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट में लिया तब भी रैशनल आ गया, तो इसीलिए वो अलग से लिखना जरूरी था कि नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। एज ए कंसेप्ट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये तुम्हें अगर समझ में अभी आ जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो इससे टफ टफ चीजें आएंगी बेटा आगे, है ना। तो यहीं पे दिमाग को अपने कुरेदना है। और कोई हम सिलेबस से भी ज्यादा बाहर नहीं जा रहे हैं, सिलेबस में हम हैं।